श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा दी तो सबसे पहले उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऊर्ध्वरेता ऋषियों को प्रकट किया। पश्चात 10 ऋषियों को प्रकट किया, किंतु उसके बाद भी प्रकृति के विकास में कोई भी प्रगति दिखाई नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपनी दाईं भुजा का मंथन किया तो मनु महाराज और बाईं भुजा के मंथन से शत्रुपा जी का प्रागट्य हुआ। मनु जी और शत्रुपा के 5 संतानें हुई। प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। माता देवहूति का विवाह जब कर्दम ऋषि के यहाँ हुआ, कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ, उनके यहाँ कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया और कहा, माता, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि इस मन को संसार में लगा दिया तो यह बंधन का कारण बन जाएगा, और यदि इस मन को भगवान की ओर सन्मुख कर दिया तो यही मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। देखिए, ताले की एक ही चाबी होती है, आप इसे उल्टा घुमाओगे तो क्या होगा? बंद हो जाएगा, और सीधा घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि उल्टी दिशा में भागोगे तो संसार में फंस जाओगे, और यदि सीधे संतों के बताए हुए रास्ते पर जाओगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देकर गंगा सागर चले गए, और देवहूति माता भी सिद्धदा नदी के रूप में प्रभावित होकर बहने लगी। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय हो। देवहूति माता की जय हो।